नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में ज्योति नगर में स्थित राधा किशन हॉस्पिटल में सर्पदंश का शिकार हुए एक बच्चे का उपचार किया गया था। बच्चा स्वस्थ होकर अपने घर गांव अमीन लौट चुका है। बच्चे का नाम अरमान था, जिसका डॉक्टर लोकेंद्र गोयल के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उपचार किया गया और बच्चा आज स्वस्थ होकर अपने घर पर है। उसके परिजनों ने जहां डॉक्टर लोकेंद्र गोयल का आभार जताया है, वहीं डॉक्टर लोकेंद्र गोयल ने आज मीडिया से रूबरू होकर उस बच्चे के उपचार से लेकर उसके सकुशल घर लौटने के तक की पूरी जो बात थी, जो पूरी एक घटनाक्रम था कि बच्चे का इलाज कैसे हुआ, और उस दौरान जो एक विवाद भी हुआ, कुछ लोगों द्वारा एक विवाद पैदा किया गया, वो विवाद की आखिर उस विवाद की क्या वजह थी, क्या वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि डॉक्टर लोकेंद्र गोयल की धर्मपत्नी डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल आम आदमी पार्टी की ओर से थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार हैं। ऐसे में उस विवाद को कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। आज डॉक्टर लोकेंद्र गोयल ने उस पूरे प्रकरण पर खुलकर मीडिया से बातचीत की। आप देखिए डॉक्टर लोकेंद्र गोयल ने क्या कहा, और अरमान के परिजनों ने, खुद अरमान ने, उस नन्हे बच्चे ने क्या कहा, और उसके नाना और अरमान की माता ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले यहाँ सांप का जो काटे हुए बच्चे का आपने इलाज किया था, इलाज सफल रहा, बच्चा सुरक्षित घर पहुंच गया, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ, क्या कारण रहा उसका? ये अभी रिसेंटली 2 बच्चों को सांप काट गया था। अमीन गांव के थे, मुस्लिम लोग थे। उनमें से पहला जो बच्चा था, बड़ा 9 साल के लगभग था, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए और सरकारी हॉस्पिटल में उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। बच्चा 2 बजे रात को उठा था, उसको पेट दर्द हुआ था और उसको उल्टी लगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने कहा तू उसको जा, तो दोबारा से बच्चा उठा और उसने कहा मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मुझे अस्पताल ले जाओ। तो सरकारी में ले गए, वहाँ पर उसे उन्होंने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। शायद जैसे माँ का बताना है, उसको डीसी शॉक दिया गया। उसका हार्ट शायद बंद हो चुका था वहाँ पहुँचने पर। जो दूसरा बच्चा है वो भी उसको सेम सिम्टम थे, तो उसको पहले वो सरकारी हॉस्पिटल ले गए, पर पहला बच्चा डेड होने की वजह से वो डर गए, तो उन्होंने कहा हम इसको प्राइवेट में ले जाएंगे। तो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में गए, 2 हॉस्पिटल्स में उन्होंने उसको आगे रेफ़र कर दिया कि हम नहीं रख पाएंगे। तो वो हमारे पास सवेरे पहुँचा तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब। हमने उस बच्चे को देखा तो बच्चा उस टाइम विस्पर आवाज़ में बोल पा रहा था, गला उसका थोड़ा रुका हुआ था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतने में हमने उसके सांप के काटे हुए के निशान भी देखे, उसमें लोकल इन्फ्लेमेशन नहीं थी। वो इंडिकेट करता है कि क्रेट ने इनको काटा। पहले बच्चे में उसने ज़्यादा जहर उगला होगा और दूसरे बच्चे में दूसरी बार काटा तो शायद जहर कम गया होगा, पर बच्चों पर जहर सांप का बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। उनका शरीर का वजन कम होने की वजह से बड़ों से ज़्यादा बच्चों में जहर चढ़ जाता है। तो हमें उसे बच्चों के काटे के टीके इमीडिएटली शुरू कर दिए थे और हमें उसको 30 टीके चढ़ाने पड़े, क्योंकि जहर इतना ज़्यादा था। 20 टीकों से पूरा काम नहीं हुआ, 30 मैक्सिमम हम चढ़ाते हैं। वैसे हम रूटीन में 10 टीके देते हैं पहले। और जैसे ही उस बच्चे ने हमारे सामने 10 मिनट में, पहले मुझे लग रहा था शायद बिना वेंटिलेशन के काम चल जाए, पर हमारे सामने उसने सांस रोक लिया। तो मैंने उसको कृत्रिम सांसें दी नली डालकर। उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली गई और उसको नली डालकर पहले कृत्रिम सांसें दी गई एम्बू बैग से। उसके बाद हमने उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। उसको टीकों ने अच्छा काम किया, 1.5 दिन में वेंटिलेटर से उतार दिया गया। पर सांप के काटे से कई लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाता है, हम पहले से देखते आ रहे हैं। तो उसको इन्फेक्शन के लिए हमको 2-3 दिन और इलाज करना पड़ा, जिससे उसका इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया और हमने चौथे या 5वें दिन उनकी छुट्टी कर दी। बच्चा अच्छे से खा पी रहा था, बोल रहा था और चल पा रहा था। तो उसके अब आपने देखा भी होगा कि घर में उसके माँ बाप बहुत खुश हैं, उसका नाना बहुत खुश है और बच्चा भी बहुत खुश है और अपने आप वो बोलकर सब कुछ बता रहा है। पर यहाँ पर जो लोग वो उस दिन जब बच्चे आए, सांप के काटे हुए के टीके और इनकी दवाइयाँ, वेंटिलेटर के सर्किट, ये बहुत महंगे आते हैं और इंटेंसिव केयर कभी भी चीप नहीं होती और ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पे इंटेंसिव केयर जो है राधा किशन हॉस्पिटल में, ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट वही आते हैं जिनको पीजीआई भेज दिया जाता है या जिनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आम तौर पर दूसरे लोग इनको रखने से टाल मार देते हैं ताकि हंगामा ना हो, क्योंकि बच्चे के मरने पर या किसी भी पेशेंट के किसी हॉस्पिटल में मरने पर हंगामा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर अब ऐसी किस्म की एमरजेंसीज अवॉइड करने लगे। पहले इनका एक बच्चा मर चुका था और मैं भी इस बच्चे को अगर मना कर देता तो ये बच्चा यहाँ से
हमारे हॉस्पिटल से कुछ ही कदम 100 मीटर दूर पर जाकर मर जाता। तो हमने इसको लिया और इसका इलाज शुरू किया। इसके पास पैसे नहीं थे, इसने कहा मैं थोड़ी देर में जमा करा दूंगा। तो पर इसने शाम तक इसके 40,000 के करीब के दवाइयाँ लग गई, 10,000 के करीब के इसके टेस्ट हो गए, पर इसने कोई पैसे जमा नहीं कराया। अब हमने इसको कहा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमको फिर इसको पीजीआई ले जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका आगे फ्री इलाज हो पाए। इतने में फिर किसी बंदे का इसने मुझे फ़ोन पकड़ाया कि बात करो। वो कोई शरारती तत्व था इनके गांव का, उसने हमसे बात की टेलीफोन पे। उसने कहा जी सवेरे आपके पैसे पहुंच जाएंगे, आप इसको बाहर भेज सकते हो, कैसे भेजोगे बाहर। तो इस पर उसने गाली गलोच भी हमारे साथ शुरू की, गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद उसने यहाँ काफ़ी सारे शरारती तत्वों को इकट्ठे करके हंगामा किया। और कुछ प्रेस वाले भी आए जिन्होंने एक तरफा बयान लिए हमसे बिना पूछे, और मॉब में वहाँ बात बाहर अनाउंस भी कर रहे थे कि डॉक्टर बाहर आके अगर बयान देगा तो हम लेंगे, हम अंदर जाकर बयान नहीं लेंगे। तो ऐसे मॉब में हमारा जाना उचित नहीं था। हमने पुलिस पहले ही बुला ली थी, उसके कारण ये हुआ, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ मचती। तो इस टाइप के शरारती तत्वों को पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। और बच्चे उन्होंने कहा कि सीरियस हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और बच्चा अब आपके सामने है, बच्चे बिल्कुल ठीक था। और बच्चे को हमने बचाने के लिए सारा कार्य किया, और इंटेंसिव केयर देना, वेंटिलेट बच्चे को करना, सांप के कांटे को बचाना। हम इन बच्चों को लेते हैं, हम इन पर मेहनत करते हैं, पर हमारे पास जब हम बच्चे को लेते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं होती कि हम किसको बचा पाएंगे, किसको नहीं बचा पाएंगे। वो खुदा के हाथ में होता है। पर अगर इस टाइप के हंगामे हों और डॉक्टर्स को डराया जाए, धमकाया जाए, पैसे देने से भी, दवाइयों के पैसे देने से भी मांगने पर मना किया जाए, बेइज्जती की जाए, मीडिया में भी बेइज्जती की जाए, तो कौन आगे इंटेंसिव केयर लेगा। पहले ही काफ़ी लोग यहाँ पर शहर में डॉक्टर्स अवॉइड कर रहे हैं इंटेंसिव केयर लेना, तो हमारे जैसे डॉक्टर्स भी जो अभी रिस्क लेते हैं वो भी रिस्क लेना बंद कर देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर मोनिका गोयल इस समय आम आदमी पार्टी की ओर से नगर परिषद के चेयरमैन की उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं लगता कि एक सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई है? ये ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत ही बदनाम करने की कोशिश की गई है। उसने अपने आप को किसी माननीय व्यक्ति का पीए भी बताया, और उसके बाद उसने हमको पीए बताकर धमकाने की भी कोशिश की। और पहले भी वो पुलिस का हिस्ट्री शीटर है, शरारती तत्व है, उसके गांव से जो भी संज्ञान में हमारे आया है, पहले भी पुलिस की हिरासत में वो रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई मांग की गई है? पुलिस को कोई शिकायत दी गई है? हमने पुलिस को पहले ही शिकायत कर दी थी। अब पुलिस से हमने उनके लिए कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो हम हो सकता है कोर्ट में जाए उनके लिए। धन्यवाद। अरमान, क्या हुआ था आपके साथ? उल्टी हुआ था। फिर? आपका भाई भी आपके साथ था ना? हाँ, तो क्या हुआ था उस दिन जब दोनों आप लोग सो रहे थे? सांप ने काटा था। क्या आपने सांप को देखा था? ना, सो रहा था। अभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। खा पी रहे हैं आप? हाँ, क्या कुछ खाते हैं? अनार खाता हूँ, सेब खाता हूँ, केला खाता हूँ, और चावल रोटी। भूख लगती है? नहीं, भूख नहीं लगती? कम लगती है। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। कहाँ पे पढ़ते हो? सरकारी स्कूल। आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? आसमा। और आपके भाई का क्या नाम है? तारिक अनवर। और जो बड़े भाई थे आपके, उनका क्या नाम है? मोहम्मद अली। जी अभी ठीक है जी। तो क्या घटना घटी थी, कैसे हुआ था ये हादसा? ये रात को सोए हुए में उल्टी लगा था उसको, दोनों को एक ही साथ उल्टी लगा था। फिर जाकर के उल्टी लगने के बाद थोड़ी देर हम कहे बाबू सो जा, 2 उल्टी लगा है, क्या खाया था? बोला टमाटर खाए मम्मी। फिर हमने वो कहा सुबह ले जाएंगे, मुझे अस्पताल ले चल मम्मी। हमने कोई बात नहीं बेटे ले जाऊंगा। इतनी फिर थोड़ी देर हम उसको जगाए, फिर कहता है कि हमें बाबू क्या हुआ? तो कहता मम्मी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
फिर कहता हम कहीं बेटे, फिर कहता हम पापा को बुला दो, फिर उसको बुलाई, भाई को बुलाई, दिल्ली अस्पताल लेके गई, सरकारी अस्पताल लेके गई। सरकारी अस्पताल में जब बच्चा गया तो किस तरह की हालत थी उसकी? सरकारी अस्पताल में गया तो हमारे को ठीक लग रहा था। जो ऑक्सीजन ये मेरे छोटे लड़के को वहाँ लगाया, वो ऑक्सीजन वहाँ नहीं लगाया। वहाँ तो वो करेंट वाला जो होता है, जो प्रेस जैसे होता है, वो चीज लगाया उसको। क्या उपचार के दौरान आपके बड़े बेटे की मौत हुई? तब जा कर के वो करंट लगाया तो उसका पैर में झटका मारा, मैं अपनी आंखों से देखे। फिर मेरे चिंगारी आया, फिर मैं अपने भाई को और फोन लगाए, मैं मिस्त्री को। मेरे फोन इतना समझ में नहीं आ रहा था, जिसका नंबर आया उसी का नंबर में फोन लगाए कि मेरा दूसरे बच्चे का भी हालत यही है, उसका भी उल्टी लग रहा है। इस बच्चे को कहाँ लेके गए थे, छोटे बच्चे को? फिर उसको भी वहीं ले गया था, सरकारी अस्पताल। हम तो बुला लिए थे, फिर वो बच्चे को जो डेट हुआ ना तो उस टाइम देखा, अब वो बच्चे को जो बाहर करा, हम कहे फिर प्राइवेट ले जाएंगे, तो डॉक्टर सब भग लिया था वहां से कि तो वो ये भी बच्चे के मेरा इकट्ठे ले जाते तो दोनों मेरा वहीं खत्म हो जाता। फिर उस टाइम जो डॉक्टर सब भग लिया था, तब ये बच्चे को मेरा फिर दूसरे अस्पताल लेके गया। कौन से अस्पताल लेके गए थे? पहले तो वहाँ लेके गया था, गए थे, फिर अग्रवाल पे वो दोनों ने जवाब दे दिया, तब राधा किशन तब राधा कृष्ण पे गया, वहाँ मेरा बच्चा ठीक हुआ। तो कितने दिन रहा बच्चा वहाँ आपका? वहाँ 4 दिन रहा। तो अब बच्चे की हालत कैसी है? अभी ठीक है, अब ठीक है बच्चे। खा पी रहा है, चल हाँ फिर रहा है? जी, हाँ चल फिर रहा, खा पी रहा अच्छा से। जी, क्या घटना घटी जी आपके परिवार? जी, हमारे बच्चे के साथ बच्चा रात में खा पी के सोया तो रात में उसको उल्टी लगी। उसके बाद बच्चा बेहोश हो गया। उसको लेके अस्पताल गए सरकारी में, वहाँ डॉक्टरों ने देखभाल किया, लेकिन उसका ऑक्सीजन नहीं लगाया। अब उसका पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने जवाब दे दिया, डॉक्टर चले गए। उसके बाद जो है दूसरा बच्चा को जो है, बड़ा लड़का को तो हमारा लड़का ले गया था, जो नाती था मेरा, उसको वो ले गया था। दूसरे ये बच्चा जो है अरमान, इसको मैं लेके गया था जी। तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं था, अभी छुट्टी में अभी नहीं आएंगे, तो मैं फिर इसको प्राइवेट में लेके गया जी। पहले हर्ष पे गया, वो वहाँ जवाब दे दिया। फिर अग्रवाल पर गए, अग्रवाल पर गए, वो भी वापस कर दिया। फिर मैं राधा पर गया जी। वहाँ जाते के साथ डॉक्टर ने जो है फ़ौरन इसका इलाज शुरू कर दिया। बच्चा जो है 2-3 दिन में हमारा बच्चा ठीक हो गया। गांव वाले सब मिलके हमारा मदद किया, बहुत हर एक तरह से सहयोग दिया गांव के लोगों ने, जिसका वजह से हमारा बच्चा जो है वापस घर आया। इसके लिए हम गांव के जितने हमारे समाज के लोग हैं, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टरों ने भी बहुत के हम अच्छा कर दिया, डॉक्टर का भी शुक्रगुजार। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है? अभी बच्चा ठीक है, थोड़ा खाने पीने में जोरी है, कम खा थोड़ा सा। दो बाकी बच्चों को सांप ने काटा था, 2 बच्चे को काटा था। कौन सा और हाँ, क्या नाम? मेरे जो उसका नाम था मोहम्मद अली, जो बच गया उसका बच्चा अब ठीक है, ठाक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं आती थी चलने के जल्द से क्या नाम है आपका? इसराइल, हम नाना लगते हैं।